दुलारचंद की हत्या के बाद बदली परिस्थितियों में माना जा रहा है कि यह हत्या मोकामा के साथ साथ आसपास के कई इलाकों में चुनावी समीकरण को बदल सकती है। इसे जिस तरह से जातीय रंग देने की पुरजोर सियासी कोशिशें हो रही हैं, अगर यह कामयाब रही तो जातीय, भावनात्मक और पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जंग बन चुका यह मामला पूरे बिहार की सियासत को भी प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि महागठबंधन से लेकर एनडीए तक की स्ट्रैटेजी में बदलाव अब नजर आने लगा है, ताकि टाल के पानी की तरह बदले वोट को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर मोड़ा जा सके। बिहार की चुनावी फिजा अचानक बदल सी गई है। मोकामा में जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान उनके समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या ने बिहार चुनाव में चल रहे नैरेटिव में ऐसी हलचल मचा दी है कि इसका असर सत्ता पक्ष एनडीए से लेकर विपक्षी महागठबंधन तक साफ नजर आ रहा है। इस मर्डर केस में दुलारचंद के परिजनों ने बाहुबली नेता माने जाने वाले जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को आरोपी बनाया है, तो वहीं अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए विरोधी पक्ष पर केस किया है। मामला जांच का है, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त हुई इस हत्या ने स्थानीय तौर पर जो जातीय गोलबंदी की है, सवाल है क्या उसका असर पूरे बिहार चुनाव को प्रभावित कर सकता है। दुलारचंद मर्डर क्या बदल देगा बिहार का सियासी ऑर्डर? इस सवाल का जवाब इस हत्या के बाद पूरी तरह बदल रहे सियासी और कास्ट नैरेटिव के जवाब में छुपा है, क्योंकि पहली नजर में मामला जहां लॉ एंड ऑर्डर का लगता है, बिहार चुनाव के लिए जंगल राज बनाम गुंडा राज का लगता है, वहीं चुनाव के वक्त बदलते समीकरणों की महीन पड़ताल करने वाले विश्लेषक ये मानते हैं कि स्थानीय स्तर से लेकर पूरे बिहार चुनाव तक पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि कभी लालू यादव के करीबी और बाद में अलग अलग सियासी खेमों में सक्रिय दुलारचंद की मौत केवल एक अपराध नहीं, बल्कि जातीय और राजनीतिक समीकरणों की नई शुरुआत मानी जा रही है। क्योंकि भूमिहार जाति से आने वाले अनंत सिंह ने यादव जाति के बड़े प्रभाव वाले मोकामा के इलाके में अपनी दबंग छवि से वर्चस्व कायम किया, लेकिन दुलारचंद यादव की हत्या ने उस बैलेंस को हिला दिया है। पहले स्थानीय स्तर पर देखें तो जातीय ध्रुवीकरण फिर से तेज होता दिख रहा है। इसका अंजाम यह है कि मोकामा का चुनाव जो अब तक तीन तरफा दिख रहा था, ये दो ध्रुवीय होता लग रहा है। मोकामा की राजनीति में जेडीयू के अनंत सिंह बनाम आरजेडी की बीना देवी बनाम जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी का सियासी जमीन पर संघर्ष दिख तो रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर 1990 के दशक वाली जातीय गोलबंदी जैसे आसार उभर रहे हैं, जिसे विपक्षी नेताओं की फौज खूब हवा देने की कोशिश कर रही है। हत्या के बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अशोक महतो और पप्पू यादव जैसे नेता मौके पर पहुंचे। दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नामदर्ज एफआईआर होता है, नामदर्ज एफआईआर होता है, फिर भी जो है प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी जो है गुजरता है, प्रचार करता है, बंदूक गोली लेकर के, बारूद लेकर के 40-40 काफिला में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। 10-10 हजार रुपए चुनाव के बीच में बांटा जा रहा है, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नहीं नजर आ रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। जनता बिहार की देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को उठा के पटकने का काम करेगा, सरकार से बाहर करने का काम करेगा। जो मुद्दे बिहार में उठाए जा रहे हैं, आखिरकार भारत सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी? या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां, और वो भी चुनाव के दौरान। अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। जाहिर है आरजेडी के साथ ही महागठबंधन के नेताओं की रणनीतिक चाल है कि यादव मुस्लिम वोटों के साथ साथ सहानुभूति की लहर को भुनाया जाए, जिसका कुछ असर भी दिखता है। तो वहीं परंपरागत रूप से नीतीश कुमार का वोट बैंक धानुक समाज अब जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी जो इसी जाति से आते हैं, उनके साथ गोलबंद होने की बातें सामने आ रही हैं।
जबकि मोकामा में भूमिहार मतदाता दो धड़ों में बटे दिखते हैं। एक तरफ अनंत सिंह तो दूसरी ओर सूरजभान सिंह का परिवार है, जिनकी पत्नी बीना देवी आरजेडी प्रत्याशी हैं। अगर भूमिहार वोट इन दो प्रत्याशियों के हिस्सों में बटा तो तेजस्वी यादव और जनसुराज के उम्मीदवार दोनों को फायदा मिल सकता है। इसलिए आरजेडी इसमें यादव के साथ ही धानुक समाज को मिलाकर दलित पिछड़ा एकता का नैरेटिव भी खड़ा करना चाहती है। अगर ये गोलबंदी कामयाब हुई तो मोकामा में बना अगड़ा बनाम पिछड़ा का समीकरण न सिर्फ अनंत सिंह को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि इस समीकरण का असर दूर तक संभव है। इसकी कोशिश में तेजस्वी बहुत पहले से लगे हुए थे। 2023 में जब मोकामा में अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा था। बिना अनंत सिंह का नाम लिए उन्होंने कहा था कि 200 राउंड गोली चलाने वाले को सरकार बचा रही है। आखिर खुलेआम अपराधी 200 राउंड चलने के बाद वो लोग क्यों बाहर घूम रहे हैं, इंटरव्यू दिया जा रहा है। ये तो बहुत ही जितनी निंदा की है वो अगर यही सीहोर के राज्य में हुआ होता तो आज नेशनल जो है डिबेट हो रहा होता, न्यूज ब्रेक हो रहा होता, पहले पेज पे अखबारों में ये छापा जाता। ये देखिए, अपराध के मामले में सब लोगों को एक साथ आकर के सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि अपराधी बेलगाम क्यों है और लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कैसे हो। दुलारचंद यादव की हत्या में आरोपी बनाए गए अनंत सिंह भले सूरजभान सिंह को जिम्मेदार ठहराकर कह रहे हों कि पूरा मामला राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन इस हत्या के बाद विपक्ष ने चुनावी माहौल को अचानक जातीय और भावनात्मक दिशा देने की कोशिश की है, जिससे माहौल बेहद संवेदनशील बन गया है। सवाल है, क्या एनडीए खेमे को बड़े नुकसान की आशंका का डर सताने लगा है? क्योंकि इसका अक्स चुनावी प्रचार की रैलियों और नेताओं के बयान से बहुत कुछ साफ होता है। जहां महागठबंधन का रुख आक्रामक हो गया है, वहीं एनडीए डिफेंसिव मोड में आती दिख रही है। आज एक चुनावी जनसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सम्राट चौधरी ने विपक्ष को तरह तरह से घेरा, सब कुछ कहा, लेकिन जंगल राज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू जी का राज, राबड़ी जी का राज आपने देखा, वो बिहार के लिए एक अंधकारमय युग था। हर तरीके का नुकसान उस समय बिहार ने सहा, हर तरीके का अपमान बिहार ने सहा। लालू जी के राज में बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गया। राजद ने महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसके लिए ऑब्जेक्शन किया। पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। दुलारचंद की हत्या के बाद बदली परिस्थितियों में माना जा रहा है कि मोकामा और आसपास के कई चुनावी समीकरणों को ये घटना पलट सकती है। भले ही मगध और शाहबाद क्षेत्र में दुलारचंद हत्या का ज्यादा गहरा असर संभव ना हो, लेकिन पटना साहिब, मुंगेर और नालंदा जैसे लोकसभा क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर इसका ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि बाढ़ जैसे इलाकों में पहले से ही यादव बनाम राजपूत की टकराहट सालों से रही है। ऐसे में अगर इस घटना ने जातीय गोलबंदी को तेज किया तो एनडीए की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि एनडीए की चिंता अति पिछड़ा वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की है। धानुक समाज को परंपरागत तौर पर कुर्मी समाज का अंग माना जाता है, जिस वर्ग से नीतीश कुमार आते हैं, लेकिन मोकामा की घटना नीतीश की छवि और उनके प्रति विश्वास को प्रभावित कर सकती है। मोकामा के दुलारचंद यादव मर्डर केस के बाद जिस तरह से इसे सियासी रंग के साथ ही जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, उससे ये मसला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि जातीय गोलबंदी की नई शुरुआत का हो सकता है। ये एनडीए के लिए सिरदर्द ना बन जाए, इसलिए नीतीश कुमार प्रोएक्टिव हो गए हैं। वीडियो संदेश जारी कर अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने बार बार एनडीए का नाम लिया। आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है
आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। दुलारचंद की हत्या जैसी घटना अब पूरी तरह जातीय रणनीति, भावनात्मक सहानुभूति और पॉलिटिकल मैनेजमेंट की जंग बन चुकी है, जिसकी कमान अब टाल के पानी की तरह बहते वोट ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।